नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स और मैं हूं अनीता दिनेश। यूँ तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल है और सिंगोनियम के बारे में ऐसा क्या जानना है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि ये एक कॉमन हाउस प्लांट है। सिंगोनियम की जो पिंक वैरायटी होती है वो थोड़ी डेलिकेट होती है और अक्सर ये आपके यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होती है। उसका क्या कारण है ये भी बताऊंगी, कैसे उसको ग्रो करें ये भी बताऊंगी, कैसे उसकी देखभाल करें ये भी बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने एक नए सॉइल फॉर्मूले को यूज करना शुरू किया अपने सिंगोनियम्स में और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं। तो वो सॉइल फॉर्मुलेशन भी आपसे शेयर करूंगी, ताकि अगर आप भी चाहें तो आप अपने सिंगोनियम के खासकर जो एक्सपेंसिव डेलिकेट वैरायटीज हैं उनमें आप उस फॉर्मुलेशन को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने तमाम अरॉइड्स में भी आप उस फॉर्मुलेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कुछ उन वेराइटीज के बारे में बताऊंगी। यूँ तो सिंगोनियम की ज़्यादातर वैरायटीज़ में किसी न किसी फॉर्म में पिंक कलर पाया जाता है। कहीं वेन्स में पिंक कलर होता है तो कहीं नई पत्तियां पिंक कलर की निकलती हैं। पर यहाँ हम उन वैरायटीज़ की बात करेंगे जिनमें पत्तियों के पुराने होने के बाद भी उनमें पिंक कलर प्रोमिनेंट बना रहता है। इसके साथ ही साथ वो जो कि मेरे कलेक्शन में भी हैं। वीडियो के पहले हिस्से में बात करेंगे वैरायटीज़ की, उसके बाद बात करेंगे सॉयल मिक्स की जो मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है अपने सिंगोनियम्स के लिए और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से आप पिंक सिंगोनियम के पिंक कलर को मेंटेन रखें, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह की हैं और इनके प्रोपगेशन से जुड़ी हुई कुछ टिप्स। पहली खूबसूरत और एग्जॉटिक वैरायटी है सिंगोनियम पिंक स्पॉट। लाइट पिंक कलर की लीव्स पर गहरे पिंक कलर के ब्लॉचेस यानी कि धब्बे होते हैं और ये धब्बे मेंटेन रहे इसके लिए आपको इनको एक ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखना चाहिए। ब्राइट लाइट से मेरा मतलब आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं, सारे दिन की रोशनी हो, रोशनी थोड़ी चमकदार भी हो। बस गर्मियों में दोपहर में डायरेक्ट 2-3 घंटे की जो धूप होती है उससे और लू के थपेड़ों से आपको इनको बचाना होगा। अदरवाइज इनका कलर डल हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और अगर आप इनको डार्क एरिया में रखेंगे तो ये पत्तियां लाइट ग्रीन, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की होने लगी। दूसरी वैरायटी है सिंगोनियम स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। इसमें पिंक कलर के बड़े बड़े पैचेस पत्तियों पे होते हैं और कोई भी वेरिगेशन पैटर्न पत्तियों पे एक जैसा नहीं होता है। सारी डायरेक्शन और चीज़ों का ध्यान जो रखना है वो बिल्कुल पहली वाली वैरायटी की तरह रखना है। कोई भी एक्सोटिक वैरायटी जब मैं लेती हूँ तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उसे तुरंत प्रोपेगेट करूँ, ताकि मदर प्लांट को कुछ हो भी तो भी वो मेरे कलेक्शन में बनी रहे। ये जो वैरायटी है इसको कहते हैं मिल्क कॉन्फेटी, बिल्कुल पहली वाली वैरायटी की तरह ही है। बस पत्तियों का कलर व्हाइटिश ग्रीन कलर है और इस पे जो ब्लॉचेस हैं वो पिंक कलर के ही हैं। सिंगोनियम पिंक शॉट ये नाम है इस वैरायटी का। पतली लंबी एरोहेड पत्तियों वाली ये वैरायटी बहुत खूबसूरत है। आसानी से आपको इस समय किसी भी नर्सरी या गार्डन सेंटर में मिल जाएगी। और इसकी भी केयरिंग टिप्स आपको यही ध्यान रखनी है कि इसको रखते समय आप ऐसे एरिया में ही रखें जहां बहुत तेज धूप ना हो और ना ही बहुत कम। सिंगोनियम की अगली वैरायटी जो मेरे कलेक्शन में है उसको कहते हैं सिंगोनियम नियॉन रोबोस्टा। ये आपको किसी भी नर्सरी में इस समय आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही पॉपुलर पिंक सिंगोनियम की वैरायटी है। इसकी पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं और ये मॉस पोल्स पे लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसको मॉस पोल्स पे लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपकी कटिंग में 5-6 पत्तियां हो जाएं, यानी कि उसमें थोड़ी ग्रोथ हो जाए, तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला कीजिए और फिर इस तरह से दबा करके उसके अंदर मॉस पोल को घुसा दीजिए और उस एरिया तक घुसाइए जहां तक कि उसमें पाइप दिखाई देता हो। और प्लांट से इतना ज़्यादा इसको सटा होना चाहिए, बांधने की तब ज़रूरत नहीं होती है। पर जब धीरे-धीरे ये इसके ऊपर चढ़ने लगेगा तब आप इसको बाद में बांध सकते हैं। ये जो वैरायटी है वो पिंक स्प्लैश है। ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप किसी भी प्लांट की कोई ऐसी वैरायटी खरीदें जो थोड़ी मुश्किल से मिलती हो, महंगी मिलती हो, आप कोशिश करें कि उसमें मल्टीपल स्टेम्स वाला प्लांट चूज करें और उसमें से 1-2 स्टेम्स अलग करके अपने छोटे प्लांट्स जरूर बना लें। सिंगोनियम की अगली जो वैरायटी मेरे पास है उसको कहते हैं सिंगोनियम पिंक फ्लैग्ड। ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है और इसमें डार्क ग्रीन और नियॉन पीचिश पिंक कलर का कॉम्बिनेशन होता है लीव्स पर। सारी जो केयरिंग है वो बिल्कुल वैसी ही है। इसको भी आपको किसी सनी स्पॉट में रखना पड़ेगा। सारे ही सिंगोनियम्स की तरह पिंक सिंगोनियम्स को भी आप 2 तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसके नए प्लांट बना सकते हैं। एक तो नोट कटिंग्स के थ्रू और दूसरा डिवीजन के थ्रू।
डिवीजन के थ्रू आप नीचे निकल रहे छोटे नए प्लांट्स को निकाल करके अलग कर लें। ये मेरे को तरीका नोड कटिंग से बेहतर लगता है, क्योंकि इससे प्लांट आसानी से ग्रो होता है और हेल्दी प्लांट ग्रो होता है। पर वो लोग जो कि नोड कटिंग करने में कंफर्टेबल हैं, वो इस तरह से लंबे स्टेम की कम से कम 4 नोड वाली स्टेम को निकालें। 2 नोड को मिट्टी के अंदर लगाना होगा, 2 नोड को मिट्टी के ऊपर लगाना होगा। और इसके अलावा आप इनको वाटर में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, और मुझे वाटर से ज़्यादा कन्वीनियंट लेका क्ले में, लेका बॉल्स में इनको प्रोपेगेट करने का मेथड लगता है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जब प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो रही होती है तो 4-5 नोड्स से उसकी कटिंग लेती हूँ और इस तरह से लेका पेबल्स डाल करके ग्लास वास में रख देती हूँ। कुछ दिनों तक मैं उनको अंदर डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ। फिर जब उनमें रूट एक्सटेंसिवली डेवलप हो जाती हैं तो इस तरह से उनको ट्रांसप्लांट करके दूसरे पॉट में लगा देती हूँ। और मेरे दोनों काम होते रहते हैं। इंडोर्स में मैं डेकोर के लिए प्लांट को भी यूज़ कर लेती हूँ और उसके साथ ही उस कटिंग को मैं बाद में पॉट्स में लगा देती हूँ। एक और स्मार्ट तरीका है कि जब आप किसी भी नई वैरायटी को नर्सरी से खरीदें, तो पॉट लेते हैं तो देख लीजिए उसमें नीचे अगर 3, 4, 5 प्लांट निकल रहे हों तो वो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होता है, क्योंकि फिर उसको लाने के बाद आप उसको अलग-अलग करिए और अलग-अलग पॉट में लगा दीजिए और एक साथ आपके अलग-अलग प्लांट्स तैयार हो जाएँगे, जो कि एक साथ बढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी एक साथ उनको डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंगोनियम की सभी वैराइटियों की रेगुलर कटिंग मैं बनाती रहती हूँ। हाल ही के दिनों में मैंने एक नया सॉइल मीडिया एक्सप्लोर किया एरोइड्स के लिए, और जब मैंने उसको सिंगोनियम पे ट्राई किया तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। इसमें 35% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% के करीब ऑर्गेनिक मैन्योर, आप लीफ मोल्ड को भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोर्स सैंड 30%, आपके यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी के मुताबिक। मिट्टी अगर बहुत अच्छी अलूवियल सॉयल हो तो आप 20%, 25% भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पोर्शन में कुछ कॉयर के टुकड़े या फिर पाइन की बार्क के टुकड़े ले सकते हैं, और इसके साथ ही लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े, कुछ थोड़े से ग्रेट्स यूज करके आप एक अच्छा सॉइल मीडिया तैयार कर सकते हैं, और जो कि पोरस होगा, एयरी होगा और जिसमें आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि उससे मिट्टी में पत्थर की जैसी होने की जो टेंडेंसी होती है वो नहीं होगी। एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहने वाली हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझसे बहुत लोग कमेंट पूछते हैं कि हमने एक रिपोर्टिंग वीडियो देखा था और अपने फलाने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद वो खराब हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाया या फिर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाया। तो मेरा ये कहना है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है, पर उसका जो इस्तेमाल है वो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार लॉजिकली कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अंधाधुन आप उसको फ़ॉलो करके अपने प्लांट्स को खराब कर लें। मेरा हमेशा से ये मानना है कि हर हाल में हमारा काम है अपने मदर प्लांट को सुरक्षित रखना चाहिए, और लगातार कटिंग्स बनाते रहना सबसे अच्छा तरीका होता है। उससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है, उसमें नए शूट्स भी निकलते रहते हैं, आपके नए प्लांट भी तैयार होते रहते हैं और आपका मदर प्लांट हमेशा बचा रहता है। अब ये समझिए कि पिंक सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी होगी, उसका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। अगर आप इसको कम धूप वाले डार्क एरिया में, इंडोर में या ऐसी बालकनी में रखेंगे जो कवर्ड है, या किसी अंधेरे कॉर्नर में रखेंगे, तो इसका पिंक कलर गायब होने लगेगा और ग्रीन कलर ज़्यादा आने लगेगा। उसका कारण है कि प्लांट को फूड के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा। और अगर आप इसको बहुत सीधी डायरेक्ट धूप में रख देंगे, खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो इसका जो पिंक कलर है वो एकदम डल होके फेड हो जाएगा, पत्तियां बेजान और बेरौनक हो जाएंगी। कलर को मेंटेन रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट तीनों डायरेक्शन में से आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ सिर्फ साउथ में जगह है तो सन के जस्ट अपोजिट में रखने की बजाय दीवार के सहारे, यानी कि सन से पीछे की साइड रख दें, जहां पर सूरज की किरणें सीधी नहीं आती हैं पर दिन भर की रोशनी तो रहती है और गर्म हवाएं भी वहां पर नहीं आती हैं, क्योंकि दीवार का सहारा है। इस तरह की जगह पे आप रख करके आप अपनी साउथ फेसिंग बैल्कनी में, साउथ फेसिंग गार्डन में भी पिंक सिंगोनियम को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। पिंक सिंगोनियम के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर क्या है? बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं यूज करें, जल्दी जल्दी नहीं यूज करें, और साल में 3-4 बार आप कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके डालें, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर से भी इसकी पत्तियां हरी होंगी
ओवर वाटरिंग से भी इसकी पत्तियां हरी होने लगेंगी, और सिंगोनियम का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ओवर वाटरिंग से होने वाला रूट रॉट है। इसलिए ओवर वाटरिंग से भी बचना है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, साल में 2 बार 4-5 ग्रैन्यूल माइक्रोन्यूट्रिएंट के पॉट में डालें या फिर 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दें। इसके अलावा कोई भी हाई नाइट्रोजन यानी कि एनपीके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप यूज कर सकते हैं। उससे आपके प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होगी, पत्तियां भी हेल्दी बनी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिंक सिंगोनियम की पत्तियों का कलर अच्छा बना रहे और वो शाइनी रहे, तो आप 1 चुटकी एनपीके यूज करके एक अच्छा फोलियर स्प्रे बना सकते हैं। उसको भी आप अपने प्लांट की पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट की पत्तियां चमकदार बनी रहेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। मेरे वीडियोस के लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उनमें लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू वेरी मच।